चलिए अब हम लोग मिक्स वालों पे आते हैं। हम लोग कंपाउंड टेस्ट शुरू करेंगे। क्यों सब सिंपल सवाल में फंस गए आप लोग? 100 मार्क के बना सकते, वैल्यू इजी जी है। चलिए 100 मार्क के अगर बनाते हैं तो कितना होता है कि 100 रुपया है, 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीजों को 125 रुपया में वो सेल किया। ठीक है, कुछ जैसे बोला कि वैसे वैसे करते चले जाइए। कुछ समय बाद उसकी लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। लागत मूल्य डेट मिस की है, मतलब 20% की वृद्धि हुआ तो कितना की वृद्धि हो गया? 100 + 20 यानी 120 रुपया। और उसने विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की। विक्रय मूल्य में 10% यानी 10% करेगा तो 12.5, यानी कि 125 और 12.5 तो पॉइंट में आ गया 137.5। तो बोला गया अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब सीपी और एसपी। तो कितना हो गया लाभ, कितना हो जाएगा? तो 17.5, 17.5 कितना पे? 120 पे इंटू 100। तो कैलकुलेटिव हो गया, यहाँ से 0 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए। चलिए अगर मैं देखूँ तो ये है 12 है। से परसेंटेज नहीं काटते हैं, सिर्फ इतना हम लोग छोड़ देते हैं। ये 175 है। अगर 10% हम लोग निकालेंगे तो 120। हाँ बोलिए। ऑप्शन ए ठीक है। 10 बी ठीक है। अगर हम अच्छा डी 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 बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, डी। 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 120। लेकिन ये कितना है? अभी भी 120, यानी कि अभी भी 55 ज्यादा है। 55 ज्यादा है अभी भी, यानी कि 10% हमारा आ गया कितना? 120। तो अगर मैं इसका 5% निकालूं तो 60 हो जाता है। तो क्या ये 60 है? नहीं, यानी कि 15% से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम, डेट में इसकी हम लोग बोल सकते 14.6। क्योंकि अगर ये 60 होता ना, ये 60 होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा ये 15% होता, लेकिन 60 ना होकर के 55 है। तो जस्ट हल्का सा 15% से नीचे हमारा एक ही ऑप्शन है, 14.6। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये मेरे परसेंटेज का सबसे पहला क्लास में मैंने बताया था। एक बार रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं क्या होगा। ये है सीपी और ये है एसपी। 25% का लाभ, 25% का लाभ यानी कि 4 रुपए की चीजें 5 रुपया में सेल किया। अच्छा इसका 20% भी निकालना है ना, तो 40 और 50 रुपये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो में हम लोग कितना भी जीरो पुट करें, यानी कितना भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना यह है कि किसी एक में छेड़छाड़ करे तो दूसरे में भी करना पड़ेगा। कि 20% की वृद्धि किया, 20% की वृद्धि किया तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ 5% यानी 5, यानी कितना हो जाएगा? 55। तो कितना बेनिफिट हुआ? 48 और 55 यानी कि 7 का कितने पे? 48 पे इंटू कितना? 100। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? देखा जाए 10% 8.5, 10% 8.5 है। और 5% निकालेंगे तो 8.5 का यानी कि 7.5, यानी कि 7.5। तो ये पूरा है नहीं एक्चुअली में, तो उससे थोड़ा सा कम हमारा क्या आ जाएगा? 15% से एक ही ऑप्शन है, 14.6। बोलिए क्या क्लियर है पहला सवाल? आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ सकता है, एग्जामिनर दे सकता है, तो इसके लिए मैंने परसेंटेज में गेस करने के लिए दिया हूँ।
कभी कभी क्या होगा कि ये तो फिर भी ऑप्शन बहुत अच्छा गिवन था आपका। सी ऑप्शन में अगर 14 पॉइंट दे देता, मतलब 14%, बी ऑप्शन में दे देता 14.2%, तो यहाँ पे भी ये चीजें आप लागू कर सकते थे कि 14.2 तो होगा नहीं, 14.2 से, क्योंकि अगर 0.001 अगर निकाले हम लोग, दो का मतलब क्या कि अगर हम लोग 0.1% निकाले तो इसका मतलब क्या होगा, 3 जीरो, 3 जीरो अगर हम लोग इसका करते हैं तो 0.17 हो जाता है, मतलब कि 14.6 ही हमारा आंसर हो। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलिए। परसेंटेज का सबसे पहला क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताया था आप लोग को कि कभी ऑप्शन अगर पास पास में हो तो हम लोग को किस तरीके से इसको हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर। ये यूपीएससी का सवाल है 2017। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन आना चाहिए आप लोग को। अगर मैं बोलूं कि 100 में अगर मैं 33.3% घटाऊंगा तो कितना आएगा? हाँ सर, ये 66.2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बढ़ाकर, यानी एक बढ़ाकर कितना हम लोग करते हैं, तो 34, यानी कितना हो जाएगा 66। एक बढ़ाकर यानी 34 में से हम लोग घटाएंगे, पूरा का पूरा होल नंबर 100 में से एक बढ़ाकर हम लोग ऑलवेज करते हैं। और क्यों करते हैं, तो ये हम लोग बहुत, हाँ, जो पुराना स्टूडेंट होगा वो मैंने प्रूव भी किया था क्यों। फिर हम लोग उस पर आएंगे, प्रूव होगा तो मतलब कि नंबर सिस्टम हम लोग ये चीजें देखेंगे फिर से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 100 में से एक बढ़ाकर हम लोग करेंगे, यानी कि 33+1 34, 100 में से 34 घटाएंगे तो हमारा 66। और फिर इसमें से भी हम लोग 1 में से घटाते हैं, यानी कि 1 में से पूरा में से अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है। तो घटाने का तरीका क्या है कि डायरेक्ट डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर घटा दीजिए, यानी 2/3, यानी कितना आ जाएगा 66 और 2/3। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग सवालों पर आते हैं कि दो जार है, एक हो गया ए, ये हो गया बी। बोला गया है कि 35% और मतलब ऑरेंज है ऑरेंज है 35%, और 33.1/3% ऑरेंज है। अगर 35% ऑरेंज है तो बाकी जो बचा होगा क्या होगा, दो टाइप के है ना, देखो क्या है, सेव है यानी एप्पल है। यानी 35% ऑरेंज है तो एप्पल कितना रहा होगा, यानी एप्पल रहा होगा 65, 5, 37, 100, यानी 65%। यानी यहाँ पे एप्पल क्या रहा होगा, 68.3 आ रहा है सर। 68.3। सर चलिए देखते हैं तो सब ऑप्शन भी ये हो, यानी ये कितना हो जाएगा, 34 में 100 में 34 घटाएगा तो कितना, 66, 2/3, 66 2/3%, ये हो गया एप्पल का। अब ये बताइए कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लीजिए। 65% का मतलब क्या हो जाएगा, 5, 13, और ये 5 यानी कि 20, 13/20, और ये कितना आ जाएगा 66/2/3। ये सभी को याद होना चाहिए, 1/3 का दोगुना है 2/3। चलिए सर हाँ बोलिए। सर ये घटने का सर ये घटा कर हम दो ज्यादा रखेंगे और 20 रखने का सर 35% और 33 से ये 3 है। और सर हम सेव के ऐसे कुछ बचे। अच्छा संतरे के हैं सर ये। हाँ हाँ, ये ऑरेंज है और ये एप्पल है। अगर ऑरेंज 35% तो बाकी एप्पल हो गया। ऑरेंज 33 होल 1/3% है तो एप्पल हो गया 66 और 2/3%। ठीक सर, ठीक सर। बाकी रिमेनिंग बोलिए। और किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए क्लियर यहाँ तक। तो आप देखिए, आप क्या बोला जा रहा है कि दोनों जार को सी में मिलाता है, मतलब कि एक बारे में दोनों को मिक्स किया और एक बड़ा में इसको मिला दिया, बड़ा बर्तन में। तो बोला जा रहा है सेव के रस का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे बताइए।
सर ऐसे मिलेगा 60 सर आ जाएगा। कोई और? सर ये सर हम लोग ये बताइए, हम लोग डिनोमिनेटर को यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो डेटा होते हैं, ये क्यू को ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं। तो टोटल तो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 20 लीटर है और यहाँ पे 3 लीटर है, आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 20 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। तो एलसीएम ले सबसे लेंगे इनका। हाँ, क्वांटिटी हम लोग सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 20 से। और मैथ का रूल क्या होता है कि अगर मैंने एक में छेड़छाड़ किया तो दूसरे में भी मुझे करना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, 69.60 और ये 40.60। 39 क्या रहा है, तेरा 13 दिया 30 66 9 हो 39 हो 39 तेरा क्या 39। अच्छा 33 39, अच्छा अच्छा 39, बिल्कुल 39, 33 39। चलिए, अब हम लोग से क्या पूछा गया है, यानी कि पहला में अगर 60 टोटल क्वांटिटी है, 60 टोटल क्वांटिटी है, तो उसमें जो 39 है ये आपका एप्पल का हो गया। सेम आपका इस तरीके से है, 60 में आपका इतना 40 हो गया। पूछा क्या गया है, सेब के रस का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 40 और कितना 39, 40 और 39 कितना हो जाएगा, 34 70 यानी 79, यानी कि 79। टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 79। टोटल कितने में, टोटल कितने में, तो 60 60 120, 120 में इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन आ गया। इसको कट छट मत कीजिए, वही परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 10% करेंगे, 10% आ जाएगा 12, 10% 12, 10% 12 आ जाएगा। अगर 10% निकालते हैं तो 12 आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 आ गया, ये 12 का कितना गुना है, मेरे ये तो ऑप्शन आएगा इसका। हां सर इसका ऑप्शन आता है 65 दिया है। 12 छक 72, 72 यानी होते कि सर। हाँ 72 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 60% तो ऐसे आ गया। और अभी भी 7 बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 79 है और यहाँ पे 72 है, 7 बचा हुआ है। यानी कि 60%, 12×6 72, यानी 60% से क्या होगा। अच्छा अभी भी 7 बचा हुआ है ना। अब देखिए 12 से हम लोग करते हैं तो 10% है 12, 10% 12। अगर मैं 5% निकालूंगा तो 6, यानी 5%, यानी फिर 5% ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 65%। अभी भी एक बचा हुआ है, अभी भी एक बचा हुआ है। यानी कि 65% से हल्का सा बड़ा ऑप्शन हमारा होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि 65.8 है। बोलिए 65.8 ही आ रहा है ना, कि कुछ और आ रहा है, देख लीजिए। हां तो क्लियर है 65.8 ही आ रहा होगा, कैलकुलेटर से भी देखिएगा 65.8 ही आ रहा होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वक्त लग सर ये जाएगा। आएगा सर, यही ऑप्शन है सर। हाँ चलिए, ये समझ में आया कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कोई नहीं समझे है तो शेयर कर सर दीजिए। हाँ बोलिए। सर जैसे ये हमने सर यदि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू सर, अगर जैसे सर ये 33 से 1.3 आई थी सर, अगर 37 आ जाएगी तो इसमें भी यही करेंगे कि एक जोड़कर इसमें से घटा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक जोड़कर उसमें से हम लोग घटा देते बाकी का। जैसे कि मैंने 100 में कोई आया 33 और 1/3, अगर मैं इसको घटाऊंगा, अच्छा ये तो बताया ही था, तो कितना हो जाएगा, इसको 34 मान लीजिए, तो 100 में से 34 घटा दीजिए तो 66 आ जाएगा। और 1/3 में से एक को घटाए तो कितना आ जाएगा, 2/3। या फिर 66 और 2/3 में घटाइएगा, 100 में 66 और 2/3 घटाइए तो इसको मान लीजिए 67, तो 67 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 बच जाएगा। और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1/3। तो देखिए, तो सर कोई सी भी रिवर्स वैल्यू हो या आगे की वैल्यू हो, हाँ इसी तरह से कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी वैल्यू होगा। मिक्स फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, देख लीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि क्या, पूर्ण भी होगा और कुछ ऐसा वाला होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसमें से आपको घटाना है, 100 में से आपको ये चीजें घटाना है, या फिर 7 में से घटाना है 3 होल 1/6, तो क्या कीजिएगा, कितना आएगा। क्या आप ऐसे कीजिएगा, 36 18 19/6, इतना समय कहाँ है कि 36 18 19/6 कीजिएगा। डायरेक्ट देखिए, इसको 4 बना लीजिए तो 7 में से 4 जाएगा 3, 3 3 और 6 में से जाएगा तो 5/6, यानी कि
3 हॉल 5/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर सर, ओके। ये हम लोग फिर से नंबर सिस्टम में भी देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट में, तो फिर से रिवाइज होगा ही लास्ट टाइम में, तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया था। चलिए अगला सवाल, 3 नंबर। क्योंकि जब इस टाइप के आ जाते हैं ना तो लोग हटा नहीं पाते हैं। जैसे कि 8 होल 1/3% आ गया और सब में सब घटाना है, कितना आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बोल दिया मैं। सीजीएल का सवाल है। लिखने से तो नहीं हुआ सर कर रहे हैं। इसके लिए सॉल्व हो जाएगा ये भी। चलिए देखिए, इतने सौ में हुआ ना। चलिए देखिए, किसी प्लॉट की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर, उनके मध्य एक समकोण है। तो ये क्या है, एक प्लॉट है। तो चलिए 2 भुजा है, मैंने कुछ ले लिया, कुछ इस कैसे भी ले लीजिए, बस ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों बीच में समकोण है, यानी कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। 32 और 24 मीटर, ठीक है। 32 ले लिया, ये 24 मैंने ले लिया, तो इनके बीच में एक समकोण है, ठीक है, वो भी मैंने कर दिया। फिर बोला गया है कि 2 अन्य भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 25 मीटर है, ठीक है। 2 और भुजा भी है, तो एक हो गया आपका ये और एक हो गया ये, दोनों का जो है लेंथ कितना सेम है, 25 है। यानी कि इसका भी 25 है और इसका भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 है, यानी इनडायरेक्टली गिवन है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मैं इसका, यानी ये क्या बन गया, एक एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर मैं यहाँ पे अगर इसका वर्ग, इसका मैं डायगोनल बना दूं, विकर्ण में बना दूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि हम लोग से क्या पूछा गया है, प्लॉट का एरिया पूछा गया। प्लॉट का एरिया डेट मीन्स की पूरा का क्षेत्र पूछा गया, तो कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमारा समकोण है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग प्लॉट का एरिया, अगर हम लोग लिखते हैं प्लॉट का एरिया, यानी कि पूरा चतुर्भुज का एरिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस किसी भी जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो 2 ट्रायंगल में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका तो हम लोग निकाल लिया, अगर इसका निकाल ले तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका निकालने से पहले, चूंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग को यहाँ पे ये इसका हाइट निकालना ही पड़ेगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखिए 24 से 32 है, क्या ये हाइट हम लोग पता कर सकते हैं क्या। तो 24 है और ये 32 है, रेशियो देख लीजिए कितना का है, तो 38 24 हाँ, तो 3 4 5 ऑप्शन डी 684। 684 डी डी, हाँ सर डी। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि हो जाएगा 8 पे 40, यानी कि 40 हो जाएगा, तो मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 और 20, टोटल हो गया ये 40। टोटल 40 है ना, तो 20 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, मीडियन हो जाएगा, ये मीडियन का काम करेगा, एल्टीट्यूड इसका। हर एक चीज मैंने प्रूव किया था, सबको याद होगा ना।
यस सर, यस सर। अब ये देखिए, अब हाइट क्या आप निकाल सकते हैं क्या? अब है 20 है 25 है, तो क्या हो जाएगा? तो पंचों के 20 है, 55 25, यानी ये कितना हो जाएगा? 3। यानी ये कितना हो जाएगा? कितना गुना? 5 गुना, यानी 3 5 15, 3 5 15, यानी कि बस खत्म हो गया। तो हमारे पास ये भी आ गया, यानी कि हाइट ये भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू। बोलिए, यहाँ तक इन्हें कोई दिक्कत है बोल सकते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये भी आ गया हाफ इंटू। बेस हमारा कितना है? 40 इंटू हाइट कितना है? तो हाइट है 15। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 12। तो 12 इंटू 32 यानी कितना आ जाएगा? तो 32 36 से, यानी 360। 360 और 12 दूनी 24। 360 और 24 कितना आ जाएगा? 360 और 24, 4 6 8, 384। ये आ गया 384 और प्लस ये हो जाएगा 20, यानी 15 दूनी 30, यानी कि 300। यानी कितना हो जाएगा? 3 3 600, 684। अच्छा सवाल था, देख लीजिए एक बार। मैं कुछ नहीं क्या हूँ, बस यहाँ पे बस कॉमन चीजें ही लगा है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस लगा है। पाइथागोरस लगाने का भी कोई जरूरी नहीं है। हम लोग के पास रेशियो का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ट्रिपलेट की जानकारी है, तो हम लोग पता कर सकते हैं। 3 4 5 बिल्कुल कॉमन ट्रिपलेट है। 5 12 17 सब कॉमन है, तो ये आपको ध्यान में आना ही चाहिए। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ सर। चलिए, 4th नंबर सवाल। ग्रुप डी का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी बेस्ड सवाल। जब लोग टाइम एंड वर्क में आएंगे तो वहां पे भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो बातें बतानी चाहिए वही मैं बात बताऊंगा, मतलब काम का डिटेल में नहीं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऐसे सवालों में इफिशिएंसी निकालते हैं, और इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको रेशियो गिवन है। 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। तो तीनों लोग में सबसे पहले ए और बी का इफिशियंसी की बात बोला गया, मतलब उनकी ताकत का बताया गया कंपेयर करके, कि ए एक दिन में, ये तो बात की बात है, जिसकी इफिशियंसी उसकी दिन, मतलब कि जिसका इफिशियंसी हम लोग को पता है और जिसका दिन पता है, तो वहां से हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग के काम की चीजें यहाँ से, कि बी की क्षमता, बी की जो क्षमता है, ए की क्षमता से 25% अधिक है। तो ए की क्षमता से 25% अधिक है, यानी कि 25%, यानी कितना होता है? 25% होता है 1/4। मतलब इसका 4 है तो इसका 25% ज्यादा, यानी 5 है। यानी 4:5 का रेशियो आया। मतलब बी 1 यूनिट से ज्यादा ताकत के साथ वो काम कर रहा है। अब क्या बोला गया है? बी और सी का कंपेयर किया जा रहा है। बी और सी का कंपेयर बोलने के साथ क्या बोला जा रहा है कि सी की कार्य क्षमता बी से 28% अधिक है, तो सी की है बी से ज्यादा। 28% का मतलब हो जाएगा 4 से 28, 4 25 चौके 100, यानी कि इसका बी का है 25, तो इसका कितना हो जाएगा? 32 यूनिट। बोलिए, क्या क्लियर है यहाँ तक?
हाँ सर। अच्छा सी की कर अच्छा सी की क्षमता 20 है ना, हाँ ठीक है 25-32 किया हूँ। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आप ये देखिए कि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो क्या रेशियो को मर्ज करना हम लोग नहीं सीखे हैं? तो बिल्कुल सीखे हैं। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करके रेशियो को सेम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। मतलब कि हम लोग के पास ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया, बी का आ गया 25 और सी का 32। तो किसकी दिन गिवन है? जिसका दिन गिवन होगा उसका एफिशिएंसी लेंगे। ए का गिवन है, यानी कि यहां से हम लोग टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। ये आपका आता है टोटल वर्क डन, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। और जब टोटल वर्क डन हो गया तो मतलब कि टोटल वर्क डन मतलब क्या, कि उसको इतना काम करना है। मान लीजिए कि उसको इतना सारा रसगुल्ला बनाना है, तो किसको बनाना है? अब गिवन है। अच्छा एक और सवाल है ना कि ए बी तथा सी उसी काम को 5 दिन तक करते हैं, ठीक है। 5 दिन तक काम को किया भी जाता है, तो 5 दिन तक क्या होता है? तीनों मिलकर करता है, तीनों मिलकर यानी कि अपना अपना ताकत के साथ करेगा। तो कितना इफिशिएंसी के साथ करेगा? तो 45, 45 और 32, 45 और 32 पर कितना हो जाएगा? 85 2 87, यानी 87 हो जाएगा। 87 और 77 यानी 77। कंप्लीट सर 17 दिन आ रहा था कंप्लीट। क्या रहा है? कंप्लीट सर 17 दिन। कंप्लीट, अच्छा देखते हैं तो 77 यानी 77 यूनिट के साथ 5 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम खत्म हो जाएगा? तो 7 5 35, 350 और 35 यानी कि 350 और 35, 385, 385 आ रहा ना, हाँ 385, यानी 385 यूनिट क्या कर लेगा? वो खत्म कर देगा। ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर खत्म कर देगा। तो बोला गया रिमेनिंग काम बी कितने दिनों में करेगा? अच्छा टोटल वर्क डन है हमारे पास 800, मतलब सी 800। ऑप्शन है क्या सर इसका? सी ऑप्शन देखते हैं कि 800 इसको रसगुल्ला बनाना था, टोटल बनाना था 800। 800 में ए बी और सी 385 बना दिए। अगर 385 बना दिए तो हमारे पास कितना बचा? 415, यानी 415 यानी कि चलो देखते हैं, यानी 415 जो बचा है, तो इसी को किसको बनाना है? बी को। बी को यानी कि 25 यूनिट से बनाएगा, यानी 25 यूनिट से बनाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 5 से कट कर दीजिए, तो 5 8 40 से, 5 8 40, 1 5 15, यानी कि 83/5, 83/5 यानी कितना हो जाएगा? 16 5 80, 3/5, बिल्कुल 16 होल 3/5, सी ऑप्शन। यहाँ 5/5 इसलिए किया हूँ कि 25 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया हूँ, 5 × 5, ताकि माइंड में ही यह चीजें हो जाए। 5 से तो हो जाएगा 83 और 5, 83/5 बच गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है और हम लोग समझ में आया ना? फिर भी आप लोग को ये बताइए सभी को, जिसका दिन होगा उसी का एफिशिएंसी लेना है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क डन। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये तो माइंड में हो जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर में। बताइए, 10 सेकंड का सवाल है। इतना समय लगाने वाला है क्या? देखिए मध्य बिंदु है ना, तो ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ई तथा डी मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा डी मध्य बिंदु है। तो ठीक है, अब मध्य बिंदु सभी को अगर मैं मिला दूं, इसको भी मिला दूं, इसको भी मिला दूं और इसको भी मिला दूं, तो ट्रायंगल का जो एरिया है 4 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मैंने प्रूव भी किया था। तो सर ये
यहाँ पर तो इस तरीके मेंशन नहीं कर रखा है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मैं वो कर रखा है सर, क्योंकि ना पॉइंट है ना, तो ये चीज, हाँ तो ये चीज आपको खुद से करना पड़ेगा कि जब मीडियन को मिला दिया तो हाँ तो 2 पॉइंट हो गया ना। तो मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री मैंने बताया था कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या मतलब यूक्लिड क्या बोले थे जो मैथमेटिशियन थे, कहीं भी हम लोग को अगर पॉइंट मिल जाए तो रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। ये आ गया, ये भी एक पॉइंट है। भी आ गया। हाँ बिल्कुल 11, तो ये भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी एक यहाँ भी पॉइंट है तो इसको भी मैं मिला सकता हूँ। ये यूक्लिड ने बोले थे जब ज्योमेट्री का जब उद्घाटन हो रहा था, सब लोग अपना अपना थ्योरी दे रहे थे, तो उसी वक्त ये यूक्लिड ने बताया था, तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये चीजें किए। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा था ना कि अगर डीपली अगर ये बात पता होगा तो आपको ये चीज सवाल जस्ट दिमाग में कर देते कि 44/4 यानी कि 11। ये चीज तो पता तो था ना कि जब मीडियन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं सभी का मध्य बिंदु, तो 4 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसा घुमा दिया है, क्लियर नहीं बोला गया है कि इसका भी कोई मिड पॉइंट है, इसका भी कोई मिड पॉइंट है, नहीं बोला गया है, लेकिन आपको यूक्लिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ रहा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं कोई पॉइंट है तो हम लोग इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इसको इससे भी मिला सकता हूँ, इसको मैं इससे मिला सकता हूँ, इसको मैं इससे मिला सकता हूँ, इसको इससे मिला सकता हूँ, इसको मैं इससे भी मिला सकता हूँ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका होता है यूक्लिड, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये थ्योरी दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर। देखिए ये सवाल होता है कि पता होने के बावजूद भी लोग स्किप कर जाते हैं, थोड़ा दुख लगता है उस वक्त स्टूडेंट को कि नो ये तो मैं कर सकता था। इस बार का शीर्षक का सवाल है, x प्लस यदि x प्लस वाई, अच्छा ये छूट गया, यदि x प्लस वाई बराबर 8 है, y प्लस जेड बराबर 13 है और z प्लस x बराबर 17 है, तो पूछा गया है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड बराबर क्या होगा। चलिए इस समय भी अच्छा खासा हो गया। इस टाइप के सवालों को बस एनालाइज करना है, 5 सेकंड एनालाइज करने में लगेगा कि क्या करना है। हम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है और सभी का सम के रिलेशन में गिवन है, तो डायरेक्ट जोड़ कर देख लीजिए। हम लोग को किसी भी तरीके से तीर खींचकर एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, सभी को क्या है, 2 बार आ रहा है ना, हाँ 2 बार आ रहा है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप कर सकते हैं सब कुछ। ऑप्शन ए डी 18 सही, पी गलत हो गया है, 18/11। तो ये हो जाएगा कितना 13 7 20 10 30 8 38 यानी 38, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 19। अब यही यानी टोटल समझिए कि 4 इक्वेशन है 1 2 3 और 4, लेकिन हम लोग बच्चों के साथ नहीं करेंगे जो हम लोग 7th क्लास में किया कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग माइंड में करेंगे। x का वैल्यू पता करना है तो इसका एक स्क्वायर कर देंगे, x का वैल्यू कहाँ निकलेगा, तो ये दोनों को आप देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है और यहाँ पे x प्लस वाई है, सॉरी ये वाला नहीं, इससे निकलेगा ना y प्लस जेड बड़ा से, हाँ इससे, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 19 है और y प्लस जेड इतना है, तो अगर मैं घटाऊंगा तो y प्लस जेड तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन x, यानी कि 19 में से 13 को जस्ट घटा दीजिए तो यही तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा ना, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 19 में से 13 जाएगा तो 6, यानी 6 6 कितना हो जाएगा 36। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है पहला x का वैल्यू?
हाँ, y का वैल्यू के लिए क्या करेंगे? तो y का वैल्यू देखिए कहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू ये रहा, इससे आप निकाल सकते हैं, मतलब कि इससे। तो z प्लस एक्स 17 है और x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, यानी कि अगर हम दोनों को मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स आपका कट जाएगा, z प्लस एक्स आपका कट जाएगा तो वाही तो आएगा ना, यानी 19 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 2। अब आया z का, z हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो z निकाल सकते हैं कौन, इससे? तो जेड कहाँ से आएगा, इससे तो आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आएगा। तो x प्लस वाई है 8, तो अगर मैं घटाऊंगा तो x वाई तो कट जाएगा, तो सिर्फ z बचेगा, यानी 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 19, यानी 11। बस सवाल खत्म हो जाएगा। 2 18 यानी 18/11। बोलिए, इसको बच्चों से तरीका से मत कीजिएगा, इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। हाँ बोलिए। क्लियर है सर? चलिए, तो यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर है ना?